आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे सुर्खियों के साथ। जेल में बंद ह्यूमन राइट्स से कारकुन खुर्रम परवेज के घर श्रीनगर में एनआईए की छापामार कार्रवाई। पीएम मोदी ने की मन की बात, भारतीय मसनूआत की दुनिया में बढ़ती पहुंच की जमकर की तारीफ। बडगाम में गोलियों का निशाना बनने वाले एसपीओ के भाई की भी हुई मौत, अस्पताल में तोड़ा दम। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया रिकॉर्ड, पेट्रोल पर 50 पैसे और डीजल पर 55 पैसे। आंध्र प्रदेश में शादी के लिए बुक की गई बस हादसे का शिकार, 7 की मौत, 45 जख्मी। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है वादी कश्मीर से, हंदवारा से। सबसे पहले वो खबर आपके सामने रख देते हैं। खबर है कि आर्मी कैंप के बाहर धमाके जैसी आवाज सुनाई गई है। धमाके की खबर मिल रही है, रात भी धमाके की खबर आई थी राजौरी से, और आज सुबह खबर मिल रही है कुपवारा से। जचलडारा आर्मी कैंप के पास धमाके की खबर है। खबर मिल रही है कि आर्मी कैंप के पास धमाका हुआ, उसके बाद जाए हादसे पर पुलिस फोर्स की बड़ी तादाद मौके पर पहुंच चुकी है। हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें, आर्मी कैंप जचलडारा के पास धमाका हुआ है, और इस धमाके में अब तक ये खबर मिल रही है कि पुलिस और आर्मी की टीम जहां एक तरफ जाए हादसे पर पहुंच करके एरिया को कॉर्डन ऑफ कर रही है, और जल्द से जल्द इस धमाके की वजूहात और इसकी तफसीलात जानने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ बता दें, आप इसमें अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, मजीद तफसीलात का इंतजार है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है वो ये है कि आर्मी कैंप जचलडारा के पास ये धमाका हुआ है, और धमाका किस किस्म का था इसकी तफसीलात आनी बाकी है। तो कुपवारा से बड़ी खबर कुपवारा से मिल रही है कि कुपवारा में आर्मी कैंप जचलडारा के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। इसमें अभी तक के किसी भी किस्म के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन यह है कि अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर यहां पर धमाके की आवाज सुनी गई। धमाके की आवाज सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई, और अब खबर मिल रही है कि आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोर्चा संभाल लिया हुआ है। शमीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। शमीम, क्या कुछ तफसीलात है? खबर मिल रही है कि कैंप के पास, आर्मी कैंप के पास धमाके की आवाज सुनी गई है। आपके पास क्या अपडेट है? किस तरह का धमाका था? क्या कुछ तफसीलात हैं? जी रहमत, आपको मैं बताता चलूं, तकरीबन 11:30 बजे के करीब अभी जो है थोड़ी देर पहले जो है जबरदस्त जचलदार राजवार का इलाका है, जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके के बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी ने पूरे जो है इलाके को मुआयने में लिया और बड़े पैमाने पे वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की है। अगर हम वहां पे मार्केट की बात करेंगे, जचलदार मेन मार्केट जो है उसी के पास जो है आर्मी कैंप है, एसओजी कैंप है। वहां पे पुलिस और जो है दुकानों को फिलहाल तो वहां पे बंद किया गया है। अभी तक ये खबर सामने नहीं आ रही वहां पे क्या हुआ है। अभी तक जो जराये से हमें खबर मिली है, जो है पुलिस जराये की जो है पुलिस या इंडियन आर्मी जराये के मुताबिक से जो खबर हमारे पास सामने आ रही है कि वहां पे जबरदस्त तकरीबन 11:30 बजे के करीब जबरदस्त धमाका हुआ, और धमाके के बाद जो है तमाम दुकानें वहां पे बंद किए गए हैं, बैंक बंद किए गए हैं, रेडियो ऑफिस बंद किए गए हैं, और बड़े पैमाने पे वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। ये किस तरह का धमाका था? क्या आर्मी कैंप के करीब में जाकर के धमाका किया गया कि इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से, खासतौर से सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से कोई कमेंट किया गया है, कोई जानकारी दी गई है? और आसपास में सूरत हाल कैसी है मकामी सतह पर? जी रहमत, मैं आपको बताता चलो, फिलहाल तो जो है तमाम सड़कों को आमद रफ्त के लिए बंद किया गया है, सील कर दिया गया है। हर जगह पे जो है गाड़ी को रोक दिया जाए, उसके बाद तलाशी का वहां पे जो शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं। वहां पे अभी फिलहाल जो है पूरे मार्केट को वहां पे बंद किया गया है, और दोनों तरफ से गाड़ियों की आमद रफ्त फिलहाल बंद किया गया है। आर्मी और एसओजी जो है पूरे इलाके को मुआयने में लिया और बड़े पैमाने पे वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। जी क्या कौन कौन से मोर्चे पर हैं? सिक्योरिटी फोर्सेज में क्या पुलिस एहलकार भी है, आर्मी भी है, और दीगर जवान है? नंबर एक। दूसरा ये कि क्या जो आने जाने का रास्ता है वो फिलहाल बंद किया गया है? तीसरा सवाल ये है कि क्या इलाके में अभी कॉर्डन ऑफ भी किया गया है? क्या सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, या फिर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि धमाका आखिर हुआ कैसे? जी रहमत, मैं आपको बताता चलूं, तकरीबन 11:30 बजे के करीब जबरदस्त धमाका हुआ है। उसके बाद है इंडियन आर्मी
पुलिस की तरफ से कंफर्म हुआ है कि जचलधारा राजवार इलाके में जबरदस्त धमाका हुआ। उसके बाद जो है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी ने पूरे इलाके को मार्चे में लिया और तमाम मार्केट जो है, जब ये धमाका हुआ तब आसपास के इलाकों में भी ये उसकी खबर फैल गई। तमाम इलाके को जो है सील किया गया है और बड़े पैमाने पर वहां पे तलाशी कार्रवाई भी शुरू की गई है। यहाँ पे इंडियन आर्मी पहुंचे है, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपी, तमाम यहाँ पे पहुंचे और तमाम जो है सड़कों को फिलहाल तौर जो आमद रफ्त के लिए बंद किए गए हैं और यहाँ पे तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पे शुरू की गई। ये कितने देर पहले ये धमाका हुआ, ये बता पाएंगे? अगर वक्त आपको पता हो, चूंकि आप मकामी सतह पर ग्राउंड जीरो की अच्छी कवरेज करते हैं और आपको अपडेट भी करते रहते हैं, कितने बजे ये धमाका हुआ और क्या आसपास के इलाकों में भी छापामार कार्रवाई वगैरह की खबर है, सर्च ऑपरेशन की खबर है? जी रहमत, मैं आपको बताता चलूं, जहां पे ये धमाका हुआ है वहां पे नजदीकी में एक गर्ल जो हायर सेकेंडरी है, वहां पे जम्मू कश्मीर जो बैंक है, वहां पे जो है इंडियन आर्मी का कैंप है, वहां पे एसओजी का हेडक्वार्टर है। वहां पे जो है तकरीबन 11:20 वहां पे जबरदस्त धमाका हुआ है। जब ये धमाका हुआ तब लोग जो है अपने घरों में ही डर गए और जो है तमाम मार्केट को बंद किया गया है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी ने पूरे इलाके को, जो जचलधारा का इलाका है, तमाम रास्तों को सील किया गया है और बड़े पैमाने पे जो है घर तलाशी भी शुरू की गई है। इस वक्त जो सूरत हाल है मकामी सतह पर, क्या कोई अपडेट लोगों की तरफ से, ऐनी शाहिदीन वगैरह की तरफ से, अगर किसी से बात हुई या किसी ने कुछ कहा हो कि किस तरह की सूरत हाल उनने देखी, ऐनी शाहिदीन से अगर राब्ता उब्ता हो पाया, कोई इस तरह से खबर निकल पाई है कि किस तरह का धमाका हो सकता है, लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे आसपास के एरिया में? जी रहमत, मैं आपको बताता चलो, मैंने कोशिश किया, जो इंडियन आर्मी का बड़े अफसर है उनके साथ मैंने बात की है, उनका भी साफ तौर ये कहना है कि जबरदस्त बड़ा धमाका हुआ। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें क्या कोई जख्मी हुआ या मारी जाने की अभी कोई खबर ये सामने नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद तकरीबन उन्होंने बोला कि अभी 10 मिनट हमें मोहलत दे दो, उसके बाद भी कुछ खबर सामने आएंगे। धमाके कहाँ हुआ, एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ, ये मार्केट में हुआ या कैंप के आसपास हुआ, तो उसके बाद ही हम बताएंगे। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। यहाँ पे फिलहाल तो जो है मीडिया को भी रोका गया है, तमाम गाड़ियों को भी रोका गया है। यहाँ पे बाज़ार तो चेक हो रही है गाड़ियों को। चेक के बाद जो है दूसरा रास्ता जो है बाईपास रास्ता है, वहां से जो है अभी उनको छोड़ा, जो जिसको घर जाना है या किसी को मार्केट जाना है तब उनको छोड़ने की इजाजत दी जा रही है। बाकी यहाँ पे जबरदस्त जो है तमाम नाके को बिल्कुल सील किया गया है, किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से तफसीलात ये मिल रही है कि धमाका किस तरह से हुआ है और इस धमाके के असबाब क्या कुछ हैं, ये तहकीकात का मामला है और तहकीकात चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से अपनी कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर ये पता लगाया जाए कि आखिर ये धमाका किस तरह से हुआ है। ये फिलहाल सबसे पहले और सबसे ब्रेकिंग खबर है इस वक्त की। इसमें अभी तफसीलात आनी बाकी है कि आखिर ये धमाका की वजूहात क्या हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से क्या कुछ कार्रवाई की गई है। गुज़श्ता शाम हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरह से बडगाम में मिलिटेंटों की जानिब से एक एसपीओ के घर पर धावा बोल करके हमला किया गया, जिसमें एक एसपीओ की जान चली गई और उसका भाई, जो एसपीओ का भाई तालिब इल्म था, वो जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज था। लेकिन आज सुबह खबर मिली कि वो भी जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। सोएबुग बडगाम के एक मुज़ाफ़ाती गाँव में मिलिटेंटों ने एक पुलिस फैमिली के घर पर धावा बोलकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक एसपीओ की हलाकत उसी वक्त हो गई, जबकि उसका तालिब इल्म जो भाई था वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पर उन्हें दाखिल किया गया। और अब सुबह खबर मिली कि वो भी बाज़ाब्ता तौर पर इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी भी मौत वाक़ हो गई। ये बडगाम में पिछले 3 हफ्तों के दौरान चौथी हलाकत हुई है। आज आपको बता दें कि कल शाम 8:30 बजे के करीब मिलिटेंटों का एक ग्रुप अंधेरे में सोएबुग गांव में दाखिल हुआ और यहां एक पुलिस फैमिली को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने बडगाम में तैनात 26 साला इशफाक अहमद डार और उसके तालिब इल्म भाई 23 साला उमर डार पर उस वक्त अंधाधुंध फायरिंग की जब वो दोनों मकान के सहन में खड़े थे। वो एसपीओ शदीद तौर पर जख्मी होकर खून के लथपथ में वहीं पर गिर पड़े
जिन्हें फौरी तौर पर जेवीसी पहुंचाया गया, लेकिन इशफाक अहमद रास्ते में ही दम तोड़ बैठा, जबकि उसका भाई उमर डार की हालत नाजुक करार दी गई। लेकिन सुबह खबर मिली कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। 2 गोलियां पेवस्त हुई थी निचले हिस्से में पेट के, जिसकी वजह से वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त खबर मिली कि वो भी शख्स, वो भी स्टूडेंट तालिब इल्म जो 23 साल का नौजवान था उमर डार, और उसकी भी मौत हो गई है। घर पर किस तरह से ये मुश्किल खबर पहुंची और किस तरह से एक क़यामत टूटी है, तस्वीरें आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस माँ के चिराग को, उस घर के चिराग को बुझते हुए देख करके, उसकी खबर सुन करके किस तरह से हवास बाख्ता हो जाती हैं और अपने वजूद के उजड़ने का गम उन्हें सताने लगता है। ये तस्वीरें उस फैमिली की है, एसपीओ के फैमिली की, जिसको कल शाम मिलिटेंटों ने गोलियों का निशाना बनाकर उसकी मौत वाक़ हुई। दोनों भाई की मौत हो गई है। ये अफसोसनाक खबर है। कल एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों की तरफ से भी हमने देखा कि उन्होंने इस हमले की मजम्मत की। एसपीओ के हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों भाई आंगन में खड़े थे, सिर्फ दोनों भाई ही घर में थे, इसलिए घर के 4 मेंबरान में 2 मेंबर घर पर नहीं थे, इसलिए वो दोनों बच गए। किस्मत से वो दोनों घर पर उस वक्त नहीं थे, जिस वजह से मिलिटेंटों को निशाना बनाने में नाकामी हाथ लगी। लेकिन दोनों भाई घर के आंगन में खड़े थे। उसी वक्त एसपीओ पर अंधाधुंध फायरिंग की, उसके भाई पर भी अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन उसका भाई जो कि 23 साल का स्टूडेंट उमर डार है, वो गहरे जख्म की वजह से अस्पताल में ज़ेर इलाज था और अब सुबह खबर मिली कि वो भी इस दुनिया से चल बसा है। जी, कल के वाकये में क्या बताऊंगा। मैं दुकान पर था अपने, और फिर कुछ बंदे आए थे यहाँ से, बोल रहे थे ट्रैक पर कुछ फायर हुए है। फिर हमने मालूम किया था क्या हुआ। फिर पता चला कि गुलाम अहमद के घर में कुछ बंदे घुस गए, उन्होंने वहां पे इशफाक को टारगेट किया है। और फिर ऊपर अपने कमरे में वो ये उमर था, वो बाहर निकल गया था, उन्होंने उसके साथ हाथापाई की, फिर उसको भी गोली लग गई। फिर से ये मौके पर ही इशफाक की वाकई लाश हुई थी और उमर को जेबी से रेफर किया गया था क्योंकि वो क्रिटिकल इंजर्ड था। फिर कुछ बंदे उसके साथ गए थे, खून वून दिए थे, सुबह पता चला था उसकी भी डेथ हो गई थी। तो क्या कुछ चाहते हैं आप? हमें गवर्नमेंट से यही अपील चाहते हैं कि इस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इस पे पूरा इस केस को पूरा छानबीन कीजिए। ऐसा वाक़ा हमारे गांव में क्यों है? कल 1-2 रोज पहले गोतपुर में वाक़ा होता, आज चढ़बू में वाक़ा होता, नंबे से आज तक इस गांव में कुछ भी नहीं हुआ था, पूरा इलाका क्रश किया था इन्होंने। इस पर इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है हमारी। तो ये क्या कुछ काम करते थे? ये बैनर लगा रहे थे, वो उमर स्टूडेंट था, वो भी यही काम कर रहा था। ये बहुत गरीब थे बेचारे, लेकिन इसके बच्चों ने पूरी मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंच गए थे। इनको पूरे गांव भी नहीं जानते थे। ये सुबह निकलते थे, शाम को अपने घर में आते थे। ये बहुत अच्छे बंदे थे, बहुत अच्छे लड़के थे। हमारे साथ उठना बैठना था इनका, पूरा बहुत ही अच्छा खानदान था ये। अशरफ डार हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या कुछ तफसीलात है? दूसरा जो स्टूडेंट था एसपीओ का भाई उमर डार, उसकी लाश घर तक पहुंच गई है, क्या कुछ तफसीलात है इस वक्त? वहां पर क्या सूरत हाल है? देखिए रहमत, मैं इस वक्त उसी चढ़बुक गांव में मौजूद हूं जहां पर कल शाम को ये वाक़ा पेश आया और उसी घर के बाहर हूं। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इशफाक था, इशफाक अहमद डार, और जो उसका भाई उमर अहमद डार, जो कि दोनों भाइयों को कल शाम को जो है नामालूम बदू बरदारों की तरफ से गोलियों का निशाना, वो भी अपने घर में आके जो है उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। उसके बाद जो है इशफाक अहमद डार, जिसकी मौत जो है मौके पे ही हुई, उसके बाद जो उसका भाई उमर था उसको जो है हंगामी सूरत में जो हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहाँ वो आज सुबह तकरीबन 5:10 पर जो है उसने आखिरी सांस ली वहाँ पर। और उसके बाद दोनों भाइयों को जो है पुलिस मेडिकल करा दिया गया। उसके बाद उमर और अशफाक को दोनों को जो बड़गाम की पुलिस लाइन में जो है पुलिस आजाद के साथ जो है उनकी बॉडी जो है अभी जो उनके घर पहुंची। मैं उसके घर के बाहर में आपको कुछ मनाजिर दूंगा। हजारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो गमजदा खानदान इसके साथ आजत पुष्टि के लिए आए और हर एक की आंख इस वक्त जो है नम है, चाहे वो जितने भी इस इलाके के लोग हैं या पूरे डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो पूरे इलाके के लोग इस वक्त जो है उनकी आंखों में आंखें नम है और सब लोग यहाँ पर सीना को भी करते हुए नजर आए। यानी कल शाम का ये वाक़ा है और इस वक्त जो है दोनों भाइयों की जो है डेड बॉडी वो इस वक्त घर लाई गई है और यहाँ पर जो आखिरी रसूमात है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। इस वक्त की जो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एरिया को है कल शाम को जो कॉर्डन ऑफ किया गया था। अभी जो है अब पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है दोनों बॉडियों को जो है अपने घर वालों के हवाले किया है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग जमा हुए हैं और इन जो ये दो भाई हैं उनकी आखिरी रसूमात में शामिल हो रहे हैं। जी रहमत।
अशरफ, आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे और पहाड़ी वाले ऊंचाई वाले हिस्से पे, ताकि वहां से तस्वीरें देख पाएं जो सूरत हाल है इस वक्त घर के पास की। और सवाल ये है कि जो दोनों भाई की शहादत हुई है, दोनों की जान गई है, एसपीओ जो कि इशफाक डार जो बताया जा रहा है 26 साल का नौजवान ही था, क्या उनके हवाले से कोई अपडेट मिल पाई है घर वालों से कि क्या उनकी शादी वगैरह हो गई थी? और नया नौजवान जो 23 साल का स्टूडेंट था, उस हवाले से किस स्ट्रीम में पढ़ रहा था, कौन सी पढ़ाई कर रही थी, इस सिलसिले में कोई अपडेट? और दूसरा एक, फैमिली मेंबर कितने थे? क्या वो घर में दोनों माँ बाप के 2 ही बेटे थे? क्या और भी कुछ फैमिली के हवाले से अपडेट मिल पाई है? थोड़ा सा पहाड़ी वाले ऊपर अगर जाएं और वहां से कैमरा दिखाएं तो ज्यादा तस्वीर अच्छी आ पाएगी और सच्चाई पता चल पाएगी कि ग्राउंड जीरो पर मातम के इस माहौल में किस तरह से मिलिटेंटों के नापाक अजाइम जो काम करते हैं उसकी वजह से कितनी खराब तस्वीर देखने को मिलती है। नंबर 1, तो आपको मैं फैमिली के हवाले से सवाल पूछ रहा था कि वो दोनों जो नौजवान, एक एसपीओ की जिम्मेदारी निभा रहा था और दूसरा अभी तालिब इल्म था, क्या इस हवाले से कोई अपडेट मिल पाई? माँ बाप के दोनों सपूत थे या और भी हैं भाई बहन इनके? इस हवाले से कोई अपडेट? देखिए रहमत, आपको बताते चले ये जो है 4 भाई हैं और जिनमें से 3 जो है पुलिस में काम कर रहे थे, जिसमें एक इशफाक भी था और जो स्टूडेंट था हाल ही में इसने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और अभी भाई के साथ बीच बीच में बैनर लगाने का काम करते, यानी पेंटर्स का काम भी करते थे। और कल जो इसके पिताजी है वो भी कल शाम को घर में ही थे, मगर घर के बाहर, जहाँ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, यही वो एरिया है, ये रेलवे ट्रैक है जो कि यहाँ से जो है बडगाम और बारामूला का ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ से जो उसके फादर नमाज पढ़ने के लिए घर से बाहर निकले थे, तो उसी दौरान जो है जो नामालूम बंदूक बरदार है वो घर में दाखिल हो जाते हैं और कमरे में निकाल के जो है इशफाक जो कि पेशे से कैश पे उसको बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसका भाई जो है उमर वो उसको बचाने की कोशिश करता है और दोनों को जो है बाद में नामालूम बंदूकबरदार की तरफ से गोलियां मार। और आपने खानदान के हवाले से बात की कि ये हमें पता अभी ये दोनों भाई जो कुंवारे थे और इनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और इसकी जो बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है और इसकी जो माँ है वो उस वक्त घर में ही थी। तो सूरत हाल ये है कि यही वो जगह है जहाँ पर ये आप देखते थे हजारों की तादाद में इस वक्त जो है चाहे मर्द हो सन हो यहाँ पर आई हुई है और गमजदा खानदान के साथ इस वक्त ताजियत पोशी कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो आखिरी रसूमात की तैयारी की जाती है, जो यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं वो इस वक्त इसी काम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब इनको जो है दफन किया जाएगा उसकी तैयारी हो रही है। यहाँ पर गस्ल दिया जा रहा है, तो पुलिस की तरफ से यहाँ पर जो है डेड बॉडी पहले से दी गई है, उसके बाद जो रसूमात आखिरी रसूमात होती है उसकी इस वक्त तैयारियां हो रही है। जी रहमत। अशरफ, ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नुमाइंदगी करने सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह की कोई टीम आई है? सियासी जमातों की तरफ से ताज़ियत के लिए कोई टीम आई है सियासी रहनुमाओं की तरफ से? इस हवाले से कोई अपडेट? समाज के तो बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सियासी और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से कोई लोग आए हैं, कुछ टीमें आई हैं, कुछ लोग आए हैं नुमाइंदगी करने के लिए, ताज़ियत करने के लिए, अयादत करने के, इस सूरत हाल में दुख बांटने के लिए? देखिए, अगर हम पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, आर्मी तो पहले से यहाँ पर आए हुए, वो इस वक्त पूरे साइड में बैठी हुए है क्योंकि आखिरी रसूमात चल रहे हैं। दूसरा पुलिस की तरफ से एसएचओ जो कि कंसर्न एसएचओ है वो यहाँ पर आया था अपनी टीम को लेकर, वो भी यहाँ पर इनके गमजदा खानदान के साथ इस वक्त मौजूद है। और बाज़ाब्ता तो जब यहाँ पर डेड बॉडीज लाई गई वो एम्बुलेंस के साथ साथ थे, उसके बाद जो मुकामी लोगों ने जो है उस डेड बॉडी को हैंड ओवर किया गया, अब वो बाकी रसूमात करें। और पुलिस या आर्मी की जब आपने बात करी तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे एरिया को साइड में जो है इस वक्त बैठी हुई है, पूरे एरिया को हम ये कह सकते हैं चारों साइड में घेराव में रखा है ताकि जो जब तक जो अंतिम इनकी जो रसूमात है वो पूरी की जाए। और पुलिस आर्मी दोनों यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जी अशरफ, इस हवाले से कोई तफसीलात मिल पाई है कि कितने कब नमाज जनाजा किस वक्त होगी? चूंकि आमतौर से लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, हमारे व्यूवर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या अभी सिर्फ गुस्ल देने का काम चल रहा है, इसके फौरी बाद नमाज जनाजा की अदायगी होगी या फिर उन्हें रखा जाएगा लोगों के आखिरी दीदार के लिए? इस हवाले से कोई अपडेट के थोड़ी देर में ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी? इस वक्त जो है गुस्ल उन दोनों भाइयों को दिया जा रहा है। पहले एक जो इशफाक था उसको जो है अंदर गुस्ल खाने में लिया गया, उसके बाद जो उमर है उसको भी अंदर लिया गया है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं तैयारियां हो रही है, जैसे कफन की तैयारियां होगी जो कि जो मैंने पहले कहा आखिरी रसूमात है, उसके बाद ही फौरन बाद जो है इनको जो है सुपुर्द लहद किया जाएगा। तैयारी यही हो रही है कि जल्द से जल्द अब जो है इनको दफन किया जाए, क्योंकि जितना कम समय में जो है मैयत होता है उसको दफन करें उतना
उतना अच्छा होता है। यही कोशिश है, क्योंकि जब तक यहाँ पर रहेंगे इससे और ज़्यादा हालात जो है इनके फैमिली के खराब हो सकते हैं। तो यहाँ के जो लोकल्स की भी यही कोशिश है, इन दोनों को जल्द से जल्द दफन किया जाए, ताकि जो इनके फैमिली मेम्बर्स है वो कहीं ना, क्योंकि अगर इनके सामने ये दिन भर रहेगी तो उससे उनके घर वालों की हालत या आस पड़ोस के लोग हैं उनकी भी हालत खराब होगी, क्योंकि इस वक्त हर एक की आंख नम है, हर एक सीना को भी करते हुए नजर। मैं फिर एक बार आपको दिखाना, ये देखें हजारों की तादाद में यहाँ पर जो है लोग, चाहे औरतें हो मर्द हो, सब यहाँ पर बैठे हुए, हर एक के आंख में आंसू है। कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है नमाज जनाजा हो जाए और उसके बाद जो है उन दोनों को जो है सुपुर्द-ए-लहद किया जाएगा। जी रहमत। सरकार की जानिब से क्या किसी मुआवजे का ऐलान किया गया है? फिलहाल अभी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस में जो काम कर रहे थे उनकी तरफ से क्या कुछ इनके लिए मुआवजा जो भी उनकी होती है उसके बारे में अभी कोई इल्मियत नहीं है। अब ये देखना है, जैसे ये मैंने पहले कहा, जैसे ये अंतिम रस्म खत्म हो जाएगी उसके बाद ही कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर या पुलिस की तरफ से क्या कुछ इनके लिए होगा वो ऐलान हो जाएगा। बस फिलहाल हम ये कह सकते हैं इस तरह का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ। मुआवजे का जो भी होता है उसमें अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऐलान भी नहीं किया गया है। जी रहमत। क्या इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह भी इलाके में आसपास में तैनात की गई है? चूंकि सूरत हाल जो है वो बता रही है कि कैसे मातम का माहौल है और बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं आखिरी दीदार के लिए। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह भी तैनात की गई है आसपास के हिस्सों में? जी जी, ये जो है, पहले मैंने कहा ये रेलवे ट्रैक है, इसके पीछे में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों इस वक्त पूरे इस इलाके में है और नज़र रख रहे हैं कि जो आखिरी रसूमात है वो पूरी की जाए। उस हवाले से पहले से सुबह से हमने देखा पूरी रात भर यहाँ सिक्योरिटी फोर्स रहे, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, CRPF, जितने भी, वो सुबह भी थे। और जब इनको जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में जो है गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तो उसके बाद जब यहाँ पर लाएगा उससे पहले ही यहाँ पर जो आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही तैनात थी। वो इस वक्त यहाँ पर जो घर है, ये वो घर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यही वो घर है जिसके कल शाम को जो 2 चश्म चिराग को जो है नामालूम बंदूकबरदारों की तरफ से गोलियों का निशाना बना दिया गया है। ये रेलवे ट्रैक के भी एकदम करीब इनका घर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ही जो रेलवे ट्रैक है ये दिख रहा है। और जब आपने पूछा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से यहाँ पर मौजूद है, पूरी रात भर वो यहाँ रहे और आज सुबह भी वो यहाँ देखने को मिले। इस वक्त वो रेलवे ट्रैक के दूसरी साइड में है, चाहे आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, दोनों इस वक्त इसी एरिया में मौजूद है। जी रहमत। बहुत बहुत शुक्रिया आशफ तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से इस वक्त बताने के लिए कि कैसा मातम का माहौल है। बडगाम में जो सूरत हाल है उसमें 2 जवां साल बेटे की मौत वाक़ई हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार वो जम्मू कश्मीर के लिए कैंसर की शक्ल में मिलिटेंसी जो मुसलसल जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ज़िंदगी खा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में किसी न किसी शाम किसी न किसी घर के चिराग को बुझाते हैं। ये जम्मू कश्मीर का कैंसर एक बार फिर से एक घर के 2 चिराग को, जवां साल चिराग को बुझाने में कामयाब हुआ। और आज खबर मिली कि 23 साल का नौजवान जो तालिब इल्म था अहमद डार, उसकी भी मौत वाक़ई हो गई। SPO की जिम्मेदारी नवारे इशफाक डार की मौत कल शाम में हो गई थी। घर में दोनों भाई सहन में बहुत ही अच्छे अंदाज में खुशी खुशी बात कर रहे थे, तभी ये मिलिटेंट वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। अंधाधुंध फायरिंग में एक SPO की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। दूसरा भाई जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा, जहां आज सुबह वो दम तोड़ बैठा। तो ये बडगाम से हमने आपको पहले शाम में खबर बताई थी जब ये हादसा पेश आया था और अब इस पे अपडेट बता रहे हैं। सूरत हाल यही है, देख सकते हैं किस तरह से मातम का माहौल है घर में। तमाम सियासी जमातों की तरफ से पहले ही ताज़ियती पैगाम आ चुके हैं ट्वीट के जरिए। LG मनोज सिन्हा को भी हमने देर रात देखा कि ट्वीट करके बाज़ाब्ता तौर पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, लेकिन मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया है। इसका इंतजार ज़रूर है, क्योंकि 2 जवां साल बेटे अगर एक घर से चले जाए और इसके लिए मिलिटेंसी जिम्मेदार हो और सिक्योरिटी फोर्सेज को के कांधे पर मिलिटेंसी को काउंटर करने की जिम्मेदारी हो, तो फिर कहीं ना कहीं इंतजामिया की ये जवाबदेही यहाँ भी बनती है कि इन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ न कुछ ऐलान किया जाना चाहिए। देखना होगा इंतजामिया कब तक इस मसले पर फैसला लेती है, लेकिन इस वक्त खबर यह है कि बडगाम में मातम पसरा हुआ है। घर के पास आखिरी रसूमात की अदायगी की तैयारी चल रही है और हजारों की तादाद में आसपास के लोग पहुंचे हुए हैं। पूरा सफ़े मातम बिछा हुआ है। हालात इंतहाई तकलीफदेह हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि कितना दर्द है इस खानदान पर। और जाहिर सी बात है, जिस खानदान का 2 जवां साल बेटा अचानक से मिलिटेंटों के हाथों शहीद हुआ हो, तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस खानदान के ऊपर क्या मुसीबत की पहाड़ टूटी होगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप बडगाम की देख रहे हैं।
2 साल के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सर्विस आज से बहाल हो गई है। कोरोना की वजह से 2 साल पहले सरकार की जानिब से, भारत सरकार की जानिब से फैसला किया गया था कि इंटरनेशनल कमर्शियल फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर उसके बाद आरजी पाबंदी जो लगाई गई थी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर भी, वो सब के सब ख़त्म हो गई। और अब खबर मिल रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी 2 साल के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बहाल कर दी गई है। आज से ये सर्विस बहाल हो रही है और 3200 डिपार्चर हर महीने यहाँ से अब रवाना होगी, यानी कि 3500 के आसपास फ़्लाइट्स हर हफ्ते रवाना होगी। भारत से ये डीजीसीए की जानिब से पहले ही ऐलान किया गया था कि 27 मार्च से बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सर्विस बहाल हो जाएगी। 26 मार्च तक पाबंदी लगाई गई थी और अब बता दें कि ये खबर ये है कि ये अक्टूबर 2022 तक, 29 अक्टूबर 2022 तक के लिए ये ऐलान किया गया है, यानी इजाजत दे दी गई है। अब खबर यह मिल रही है कि आज से ये फ्लाइट शुरू हो गई है और करीब खबर ये मिल रही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के इंतजार में जो लोग बैठे थे उनके लिए खुशी की खबर है। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की सर्विस आज से बहाल हो गई है। अब आपको जो पाबंदियों से गुजरना पड़ रहा था वो पाबंदियां अब ख़त्म हो गई है। 3500 के आसपास फ़्लाइट्स अब पूरे हिंदुस्तान से बाहर के मुल्कों में हर हफ्ते जाया करेंगी। इस वक्त सीधे लिए चलते हैं आपको जम्मू, जहां इन्हदामी कार्रवाई बड़े पैमाने पर चल रही है। तवी के इलाके में इस वक्त कार्रवाई चल रही है और बताया जा रहा है कि जो पिछली सरकारों में वजारत की जिम्मेदारी संभाल रहे थे साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन के रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर हालांकि यूपी में चलता है लेकिन अब बुलडोजर जम्मू कश्मीर में भी चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्हदामी कार्रवाई खासतौर से गैर कानूनी तामीरात पर जो इंतजामिया की जानिब से दावे किए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई चल रही है। तवी के एरिया में इस वक्त कार्रवाई चल रही है। अनिल शर्मा हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात हैं, अपडेट हैं आपके पास? कौन सा एरिया है, किनके मकान पर बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई किस तरह की है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सुबह 4 बजे ही जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को यहां पर डिप्लॉय कर दिया गया था। पूर्व मंत्री, अगर कांग्रेस के सीनियर लीडर का जिक्र करते हैं, ताज मोहिउद्दीन का जिक्र करते हैं, तो उनके ही रिश्तेदारों का यह पूरा एरिया बताया जा रहा है। और ये मैं चारों तरफ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये कॉलोनी का जिक्र करते हैं, ये कॉलोनी पूरी बसाई गई थी और ये तस्वीरें आज जो है यहां पर पूरी तरह से डिमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई गई है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे एरिया को जो है वो कवर किया गया था। और इस समय जो तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है वो कवर किया गया है, जिसमें आज सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को यहां पर डिप्लॉय किया गया और पूरी तरह से पुरजोर तरीके के साथ यहां पर मुशक्कत की गई और आईटीबीपी के जवानों के साथ पूरी टीम यहां पर डिप्लॉय थी। सीनियर ऑफिसर यहां पर मौजूद थे, एसएसपी जम्मू यहां पर मौजूद थे और इसके साथ साथ जम्मू के बठिंडी इलाके में भी इसी तरह की डिमोलिश ड्राइव जो है वो जारी की गई है। और इस वक्त कांग्रेस के सीनियर लीडर का जिक्र करते हैं, ताज मोहिउद्दीन का जिक्र करते हैं, ये उनके रिश्तेदारों के निवास बताए जा रहे हैं और कुछ ही दूरी पर उनका भी निवास स्थान है। और यहां पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी खबर जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर से आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री रह चुके और काफी बड़ी पोस्ट पर रहे हैं और आज उन्हीं के इस पूरे एरिया को जो है आज डिमोलिश ड्राइव चलाई गई है। जो तस्वीरें इस समय साफ तौर पर देख रहे हैं, ये उनका जो है रिश्तेदार का निवास स्थान है, ये पूरा डिमोलिश ड्राइव है। और इससे आगे आप जाएंगे तो उनका खुद का जो घर बताया जाता है, ये यहां पर आपको बताते चले कि जो स्थानीय लोग रह रहे थे, यहां पर कुछ किराएदार रह रहे थे और काफी समय से, और उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों के घर भी कुछ दूरी पर है, जहां पर डिमोलिश ड्राइव चला के जो है जिनको पूरे घरों को ध्वस्त किया है। आपको बताते चले ये तस्वीरें, और यहां पर कुछ किराएदार रह रहे थे, आज वो इस डिमोलिश ड्राइव के बाद जो है अपने घरों के लिए जो है कहीं न कहीं 2 वक्त का गुजर बसर करते थे। जो किराएदार यहां पर किराया देकर रहते थे, उनको लेकर भी अब चिंता जो है उनमें पैदा हो चुकी है। हालांकि ये किराया देकर यहां पर रह रहे थे, मगर जो आज डिमोलिश ड्राइव और ये जम्मू के तवी का जिक्र करते हैं, तो ये अतिक्रम काफी समय से ये जो है कब्जाया गया था। हालांकि आज इस पर जो है एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो देखने को मिली है और निश्चित तौर पर इसी तरह की कार्रवाइयां जो है आज जम्मू के अन्य इलाकों में भी जारी है। और तस्वीर साफ तौर पर यह बयां करती है कि अब कोई भी
धांधलियां जो है जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगी। इसी तरह के अंदेशे जो थे वो पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है वो जारी कर दिए गए थे। अगर इस तरह की कोई अतिक्रम दिखाई देते हैं तो उस पर जो है सरकार जो है कड़े रुख और कड़े निर्णय लेती हुई जरूर नजर आएगी। और ये इसी से आप फेंसिंग देख सकते हैं कि किस तरह से चारों तरफ जो है वो फेंसिंग की गई थी और लगभग ये कैनालों में जगह बताई जा रही है। और इसी के आगे अपोजिट आप देखेंगे तो यहां पर कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहम्मुद्दीन का जो है उनका घर बताया जाता है। और ये मैं आगे लिए चलूंगा, ये आगे भी आप उनके घर के स्थान की कुछ तस्वीरें मैं आपको साफ तौर पर झलकियां दिखाना जरूर कोशिश करूंगा। ये फेंसिंग के उस पार जो है उनका घर बताया जाता है और ये फेंसिंग के अंदर अंदर ये पूरा उनका एरिया बताया जाता है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर क्या जो है और बयान जरूर करता है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो है एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी स्ट्राइक जो है यहां पर देखने को मिली है। अनिल, क्या वहीं पे जब आप पास में हैं, ताज मोहिउद्दीन का घर भी पास में है, क्या ताज मोहिउद्दीन सुबह सुबह उठकर अपने घर की टूटती दीवारों का नज़ारा देख रहे थे? क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? नंबर एक। दूसरा सवाल ये है कि क्या पहले नोटिस वगैरह दे दी गई थी, उससे पहले रिएक्शन कोई आया था ताज मोहिउद्दीन का जो बताया गया हो कि गैर कानूनी तामीरात है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है? क्या नोटिस पहले चस्पा की गई थी, उसके बाद कार्रवाई की गई और ताज मोहिउद्दीन की जानिब से कोई कमेंट आया? जी, निश्चित तौर पर ताज मोहम्मुद्दीन का जिक्र करते हैं तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बयानबाजी जो है, कमेंटबाजी जो है वो देखने को नहीं मिली है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का यही कहना है कि कई बार जो है अलर्ट जो है वो पहले कर दिया गया था। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिक्र करें तो जो रिवर फ्रंट का एक नया प्रोजेक्ट जो है वो जारी किया जाना था, वो कहीं ना कहीं ये लैंड उस जो है उसके बीच ये आती हुई नजर आ रही थी, जो जानकारी हमारे तक पहुंची है। और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से एक रिवर फ्रंट का जो निर्णय लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो कहीं ना कहीं उस रोड़े के बीच में यह आता हुआ नजर आ रहा था पूरी तरह है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर यह दिखाया जाता है कि इस तरह के, चाहे वो कोई भी पार्टी से ताल्लुक रखता होगा या कोई एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर जरूर है होती हुई नजर जरूर देखने को मिलेगी। अनिल शर्मा, इन्हदामी कार्रवाई डेमोलेशन तो हमने देख लिया, आगे की कार्रवाई के हवाले से कोई अपडेट? आगे क्या ऐसी दरो दीवार टूटे हुए पड़े रहेंगे या फिर इसको हटा करके आगे कोई काम किया जाएगा इंतजामी की जाने से? इस सिलसिले में कोई अपडेट? जी, मैं निश्चित तौर पर इससे भी आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इंतजामिया की तरफ से जो है अभी तक कोई भी पूरा प्लान जो है वो खुलकर सामने नजर नहीं आया है। हालांकि अब यहाँ से जो है जितनी भी टीमें यहाँ पर डिप्लॉय की गई थी वो यहाँ से अब आगे की ओर रवाना हुई हैं। हालांकि आगे भी इसी तरह से इसी कड़ी को जो है डिमोलिश ड्राइव को जारी किया गया है और फर्दर प्लान का जो है वो अभी तक जो है अपडेट नहीं किया गया है कि इस लैंड को क्या यहाँ पर जवानों को एक बार फिर से यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। और सवाल यह भी है कि अगर इस अतिक्रम को हटाया गया है मुशक्कत के बाद, क्या इस पर फिर से कब्जा करने की कोई कोशिश की जाएगी या फिर से ही इस पर जो है कोई रुख अपनाने की कोशिश की जाएगी? तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर जो है कोई ना कोई निर्णय जरूर लेना होगा, मगर अभी तक जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन। ताज मोहिउद्दीन के हवाले से कोई खबर मिल पाई? क्या वो घर ही पर हैं, अपने शहर में ही हैं या फिर शहर से बाहर दूसरे किसी शहर में हैं? नंबर एक। दूसरा ये कि क्या यहीं तक कि ये तवी का इलाका है, इसके आगे भी कदम बढ़ाने का इंतजामिया ने फैसला किया? टारगेट और भी सेट किया हुआ है कि कौन कौन इलाके में कौन कौन से इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलाए जाएंगे? इस हवाले से कोई अपडेट आपके पास? जी, निश्चित तौर से अभी टीम जो है आगे की तरफ जो है एक कदम और आगे बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश कर चुकी है। और आज सुबह से ही बठिंडी इलाके में आप देखेंगे कि वेव मॉल का जो ऑपोजिट इलाका है वहां पर भी डिमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई गई है और वहां पर भी आज पूरी तरह से हाईवे को बंद किया गया था। और लोगों का यह कहना है कि दो पार्टियों के बीच में आम जनता जो है वो पिसी है और आज पूरी तरह से टायर जला के नेशनल हाईवे को जो है ब्लॉक किया गया है। और एडीसी जम्मू वहां पर पहुंचे हुए हैं और डीसी को वहां पर बुलाने की मांग की जा रही है कि जब तक आम जनता ये कहना है कि जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाएगा। ये मैं बात बठिंडी इलाके की कर रहा हूं जहां पर उन लोगों का यह कहना है कि जब तक डीसी जम्मू वहां नहीं पहुंचेंगे तो तब तक हम वहां से हटने वाले नहीं हैं। और आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी का वहां पर सामना करना पड़ा है। और आम जनता की वहां पर यह मांग ये थी कि हमारी दुकानें वहां पर थी,
थी और काफी लंबे अरसे से हम काम कर रहे थे। तब सरकार कहां थी कि जब ये दुकानें खड़ी की गई, जब ये अतिक्रमण खड़े किए जा रहे थे, वो कौन लोग थे, कौन इसमें मुलव्विस थे, कौन लोग जो इसको पनाह देते हुए नजर आ रहे थे। तो आज वो लोग चुप क्यों थे और आज ही क्यों डिमोलिश ड्राइव को यहां पर चलाया गया है? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालिया चिन्ह खड़े करते हुए वहां के स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो किए गए हैं। हालांकि कौन इसमें मुलव्विस था, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की वहां के स्थानीय लोगों ने जो है मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा आपका तफसीलात फराहम करने के लिए, ग्राउंड जीरो से बताने के लिए कि क्या कुछ डिमोलिशन कार्रवाई चल रही है और निशाने पर कांग्रेस के रहनुमा ताज मोहिउद्दीन का वो कॉलोनी, रिश्तेदार का वो कॉलोनी जिसको इलीगल कंस्ट्रक्शन बताया जा रहा था। सीधे लिए चलते हैं इस वक्त आपको चंडीगढ़, जहां वजीर दाखिला अमित शाह शामिल है प्रोग्राम में एक, और इफ्तिताही प्रोग्राम तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह उन्होंने किया है और इसके बाद वो खिताब भी करेंगे। तो इस वक्त इंतखाब खत्म होने के बाद, पंजाब इलेक्शन खत्म होने के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह पहली बार चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है। तरक्याती प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और पहले से भी चल रहे थे। दरमियान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब जा रहे थे, जब हवाई अड्डे पर वापस लौटना पड़ा था उनको, तब कई तरक्याती प्रोजेक्ट रुक गए थे। मुमकिन है वही तरक्याती प्रोजेक्ट हो, इस सिलसिले में अपडेट आना बाकी है। लेकिन यह है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे। ये यहाँ पे तरक्याती प्रोजेक्ट से मुतल्लिक एक जलसा है जिसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये तकरीब मुनक़िद की गई है, जिसमें अमित शाह शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखने दो कौन प्रोग्राम है। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं। चंडीगढ़ में 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उन्होंने इफ्तिताह किया है। इस वक्त आपको बता दें कि नौ तामीर अर्बन पार्क का उद्घाटन किया है, उन्होंने इफ्तिताह किया है। इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों इफ्तिताह हुआ, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। इस अमित शाह के दौरे को लेकर के पहले ही सिक्योरिटी चंडीगढ़ में टाइट कर दी गई थी। तो 500 करोड़ के इस प्रोजेक्ट, कई प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्टों में 2 प्रोजेक्ट के नाम अभी तक सामने आए हैं, जिसमें अर्बन पार्क जो असरनौ बनाया गया है, इस पार्क का इफ्तिताह किया गया। साथ ही साथ उसके अलावा अमित शाह के हाथों आज इंटेलिजेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी इफ्तिताह किया गया है। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह चंडीगढ़ में मौजूद हैं, इस वक्त 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नजर आए। अब थोड़ी देर में वो बाज़ाब्ता तौर पर खिताब भी करेंगे। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ के खास दौरे को लेकर के पहले ही सिक्योरिटी टाइट कर दी गई थी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा चुके थे। इसी के साथ उर्दू खबरनामा हमारा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।